नमस्कार, आप देख रहे हैं किंग न्यूज इंडिया और मैं हूं अभिषेक कुमार। फिर आज यहाँ गर्दनी बाग में पुनः देखिए लोगों का आंदोलन किया जा रहा है। ये सहारा इंडिया को लेकर यहाँ लोगों को आंदोलन किया जा रहा है। सहारा इंडिया अभी तक जितनी भी राशि लोगों की ली है, सहारा इंडिया अभी तक भुगतान नहीं की है। जितनी भी मैच्योरिटी पूरी हुई है यहाँ पर भुगतान नहीं हुआ है, जिसके तहत संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा यहाँ पे राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी भारी संख्या में लोगों द्वारा यहाँ पहुँचा गया है। आइए बात करते हैं कि किस लिए और क्या क्या चाहते हैं ये लोग। चाचा, किस लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हम लोग आज राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही है। उन्हीं को समस्याओं को लेकर के संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वाधान में पूरे हिंदुस्तान में आज एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल है। आज हम बिहार प्रदेश के सरकार से नीतीश कुमार सुशासन बाबू से ये मांग करते हैं। बिहार प्रदेश में लगभग 2 करोड़ सहारा इंडिया से लंबित भुगतान की समस्या है। इनको लेकर के विगत कई वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार राज्य सरकार को चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार जानकारी देने का प्रयास किया। इसको लेकर के आज बिहार प्रदेश में कई लड़कियों की विवाह नहीं हो पा रही है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा रुका पड़ा हुआ है। हमारे कई साथियों ने पैसे के अभाव में आत्महत्या तक कर ली। इतना संगीन अपराध हो रहा है बिहार में। इसको लेकर के कई मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं सहारा के कितने भी प्रबंधन अधिकारियों के साथ, लेकिन आज तक राज्य के शासक के रूप में कहलाने वाले सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने एक भी संज्ञान नहीं लिया। इसी को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल बैठे हुए हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, जो पूरे देश में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, आज प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या है और आप इस समस्याओं को निराकरण करने के लिए सोचे। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग मई में पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में आकर के जन आंदोलन का आगाज करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में सभी लोगों के साथ हमारे द्वारा न्याय किया जा रहा है, सुशासन सरकार चलाई जा रही है, तो फिर इतनी बड़ी समस्या को अभी तक आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं? यही तो सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ वो समाधान यात्रा को लेकर के प्रदेश में क्या जाहिर करना चाहती है। आज समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, प्रदेश में इतना बड़ा समस्याएं हैं, इनको लेकर के आज वही तो जनता देख रही है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाने वाले आज प्रदेश स्तर में समस्याओं सड़कों पर पड़ा हुआ। इतने सारे लोग आज जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। न जाने आने वाला समय में लोगों के साथ क्या होगा। हमारे कितने भाइयों बहनों ने आत्महत्या तक कर ली है, जबकि इसको कई बार सरकार को संज्ञान में दिया जा रहा है कि सहारा इंडिया का मामला बड़ी तीव्र गति से प्रदेश के घरों घरों को छू रहा, लेकिन फिर भी सुशासन बाबू सोए हुए हैं। इसी को जगाने के लिए आज हम लोग बिहार से कई जिलों से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आकर के हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके इस धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? नहीं सुनेगी तो अंततः आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग जो है राष्ट्रपति महोदया से गुजारिश करेंगे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। तब तो हम लोग जो है बिहार के जनता का हम लोग है ही नहीं। स्वतंत्र भारत की नागरिकता हम लोग को कहाँ है? जब हमारे राज्य सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे मामले दर्ज हैं, उसको लेकर के सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा संचालित की जाती है कोई भी विधि व्यवस्था। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुंह मोड़ने का काम करेगी तो हम लोग भोले वाले गरीब जनता आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा है नहीं। आप लोग सच्चाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कहीं आप सब लोग पे भी FIR करके जेल में बंद कर दिया जाएगा तो क्या? बंद कर देना। तानाशाही तो है ही, तानाशाही आज है। इसी का तो प्रमाण है कि स्वतंत्र भारत 200 साल पूरने के बाद भी आज भी तानाशाहों सरकार की व्यवस्था ही चल रही है। हम लोग मांग के लिए बैठे हुए हैं सड़कों पे, हम प्रदर्शन को लेकर के। अगर सरकार चाहे जेल में बंद कर दे, फांसी पर चढ़ा दे, क्या करेंगे? कहा जाता है कि नीतीश कुमार गरीबों की सरकार है, पूंजीपतियों की नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के रवैये से लगता है कि वो केवल पूंजीपतियों को पर ही ध्यान दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं आप, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। अगर गरीबों की सरकार है तो ये तो गरीब लोग ही तो बैठे हुए हैं जिनका पैसा है। खोंचे वाले, ठेले वाले, रेहड़ी के मजदूर, गरीब भाइयों माताएं बहनों बैठी हुई है। आज ये बताएं ना, ये जो है कौन सा औद्योगिक घराना से बिलोंग करते हैं? सब तो गरीब भाई बंधु बैठे हुए हैं। और इनकी पीड़ा अगर नहीं सुनती है राज्य सरकार के नीतीश बाबू, तो किनकी पीड़ा और किनका दर्द समझ पाएंगे? आपका भी चाची यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है? हाँ, हमारा भी पैसा फंसा हुआ है। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपया है मेरा खुद का। आपका खुद का 1 करोड़ 20 लाख? जी हाँ, हम पैसा इसी ये पे रखे थे। हम लोग जितने भी लोग हैं कि लड़की की शादी करेंगे, लेकिन आज हम लोग की लड़कियां कुंवारी बैठी है। ठीक है, हम लोग पैसा दिए थे कि लड़की की शादी होगा, लेकिन पैसा हम लोग का भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब अपनी मेहनत की कमाई रखे, कोई काली कमाई नहीं है, लेकिन हम लोग की मेहनत की कमाई को लेकर वो लोग काला धंधा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मोदी सरकार मिले हुए पूरी तरह से घूस खाए हुए हैं। जो वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत गलत है। जो इतने लाखों लड़कियां आज कुंवारी बैठी हुई है और आत्मदाह कर रही है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मानसिक संतुलन खो रही है, तो इन सब का जिम्मेवार कौन है? मोदी सरकार है। तो अगर मोदी सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास और कोई उपाय नहीं। आज भूख हड़ताल किए हैं तो कल हम लोग अपना आत्मदाह करेंगे।
कल हम लोग अपना आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग की इच्छा के अनुसार मौत हो जाए। और इसके अलावा एक ऑप्शन और है, अगले चुनाव में हम लोग मोदी सरकार को गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले चुनाव में मोदी सरकार नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये सरकार सहारा से पीड़ित की संख्या कम नहीं है। सहारा से पीड़ित की संख्या करीब 65 करोड़ है, और 65 करोड़ कोई कम संख्या नहीं होती एक सरकार को गिराने के लिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये घूस खाए हुए है, कोर्ट भी दोगला है और इस सरकार भी दोगला है, दोहरी नीति अपनाती है, दोनों तरफ की बात बोलती है। हम लोगों से बोलती है कि आपका आवाज़ सब गलत है, ये सब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमारे पास इसका कोई मामला नहीं है। लेकिन फिर जब ये होता है, पैसे की मांग होती है, तो फिर सुब्रत राय का साथ देता है। उसको जब तक संरक्षण प्राप्त है, तो वो इतना बड़ा घोटाला है, आज तक इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं देखा ना सुना। और इतने बड़े घोटाले को अगर संरक्षण नहीं है, तो फिर वो किस तरह से इतने लोगों का पैसा बचा के बैठा हुआ है। और इतना बड़ा पैसा बचाने के लिए सिर्फ ये जो सरकार है, वो उससे घूस खा रही है और अपना काम निकाल रही है। जितने पूंजीपति हैं, सबों को यही संरक्षण दे रही है, और पूंजीपतियों का संरक्षण मिलने के कारण गरीब जनता का कहीं कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है। गरीब जनता सिर्फ आंदोलन करे, मरे, आत्महत्या करे, उसको कोई मतलब नहीं है। ये सरकार हमारे लायक नहीं है, हम इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ, हमारी जनता का भुगतान नहीं हुआ, तो हम इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। आत्महत्या क्यों करेंगे? आत्महत्या हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम आत्महत्या क्यों करेंगे? हम लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, जब तक दम रहेगा तब तक लड़ेंगे। आत्महत्या क्यों करेंगे? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज के ज़माने में आत्महत्या नहीं करेंगे, आज के ज़माने में हम लड़ेंगे, जहाँ तक हो सकेगा लड़ेंगे। आज नहीं सुनेगी, कल सुनेगी, कल नहीं सुनेंगे तो जाए, सरकार नहीं चलाए, क्यों यहाँ बैठी हुई है? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट लेते हैं। राष्ट्रवादी सरकार है, ये सिर्फ इसकी दोहरी नीति है। ये सिर्फ जनता को बहलाती है, बहला फुसला कर अपना काम निकाल लेती है, और जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ना कोर्ट में सुनवाई है, ना प्रशासन में सुनवाई है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सब जगह से हम लोग मारे फिर रहे हैं। आज से नहीं ये लड़ाई हम लोग करीब 4 साल से लड़ रहे हैं। पहले थोड़ी धीमी थी, संख्या नहीं जुट पाती थी, अब हम लोग संख्या को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। जहाँ तक सरकार को चाहिए हमारी संख्या, वहाँ तक संख्या पहुँचा देंगे, और उसको दिखा देंगे कि जनता की ताकत क्या होती है। जनता की ताकत को उसको समझना पड़ेगा। अगर वो समझ रही है कि जनता बस 2 दिन 4 दिन भूख हड़ताल करके बैठ जाएगी, तो ये बैठने वाले नहीं है। हम लोग दिखा देंगे सरकार को कि हम लोग भी ताकत रखते हैं। तो यहाँ कुछ लोग आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों को यहाँ न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। लोगों का मानना है कि न्यायपालिका भी जो है सरकार के साथ मिली हुई है और उनके साथ रिश्वत खा रही है। हालांकि और कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों का और कितना जो पैसा है। चाचा, आपका कितना पैसा है सारा में? मेरा तो सिर्फ अपना है, सिर्फ 60,000। 60,000 रुपये आपका है जी। अच्छा, तो बताइए पैसा नहीं मिलने से क्या क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत है ना, घर पर से जो उसी काम से चलता था वो सब बंद है, चलेगा ना। अब हम वृद्धा हो गए तो फिर मिलना चाहिए था। क्या आप लोगों ने सरकार को लिखित प्रतिवेदन नहीं दिया था इसको लेकर? हम लोग आज से नए आंदोलन में भाग लिए हुए हैं। काफ़ी दिन से ये मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिली भगत है, और कोर्ट का भी मिली भगत है कि हम लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आज गरीब जनता मर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितना लोग आत्महत्या कर लिए, इसका दोषी कौन है? सरकार ही जिम्मेवार न है। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, गांधी मैदान में रखा जाएगा। हम लोग तो जब तक जीवित हैं, जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सहारा से भुगतान नहीं हो जाता हम लोग का। पूरे बिहार में चाचा कितना पैसा सहारा अभी तक लेकर डुबा चुकी है? लगभग 1,00,000 करोड़ से तो ऊपर होगा। 1,00,000 करोड़, समझ गए? इसका 1 लाख करोड़ क्या, 2 लाख करोड़ से ऊपर मैच्योरिटी पूरा हुआ है अभी, और लगभग 5 लाख करोड़ का घोटाला है। तो क्या जनता का इतना पैसा पूरा हो गया है, उसके बाद भी जनता को नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं इससे अपना फायदा ले रही है? भारत सरकार, केंद्र सरकार से लेकर के जो है प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्री, जितना भी है सारा लोग इससे मिला हुआ है। सबको मिल करके सारा जनता को, गरीब जनता को पैसा को गबन करने के विचार में अपना बनाए हुए है कि किसी को पैसा नहीं दे, सब मिल करके मैनेज करके और सब जनता का पैसा गबन कर जाए। इसके पहले भी कई कंपनी को बंद कर चुकी है और सबका पैसा गबन कर चुकी है सरकार, और कोई सरकार अभी इसके प्रति एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी से, क्या सहारा का संचालन 45 वर्षों से हो रहा था, तो उसका संचालन पाकिस्तान सरकार के द्वारा हो रहा था?
अरे बुद्धू सरकार हमको बना रही है। अगर चुनाव से पहले सहारा का मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो मोदी सरकार जान ले, तख्ता बदल जाएगा। मोदी जी अभी भी होश में आइए और हम लोगों के साथ न्याय कीजिए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भी सुनिए इन गरीबों की हालत। किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, और ऐसे ऐसे गरीब लोग यहाँ आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका पैसा इन्हें मिल सके। कोई बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, कोई घर बनाने के लिए किया था, कोई लोन के लिए किया था, लेकिन सभी लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया है। मैं जितनी संख्या में यहाँ पर पुरुष आए हुए हैं उतनी संख्या में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं और सभी लोग धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। क्या आप लोग एक दिन के लिए भूख हड़ताल भी आप लोग का है? जी हाँ, भूख हड़ताल है। तो भूख हड़ताल है, एक दिन का भूख हड़ताल। हम लोग धरना में बैठे हुए, हम लोग का सहारा से पैसा नहीं निकल रहा है और वही इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सरकार तो गूंगी बहरी हो गई है, तो कैसे सुनेगी आपकी बात? अब ये हम लोग यही सब धरना करके सुनेगी सरकार हम लोग का। उसको ममता होगा, दर्द होगा तो जरूर सुनेगा। उसको हृदय में दर्द होगा, ममता होगा तब न सुनेगा। नहीं अगर कठोर होगा, पत्थर दिल होगा तो कहाँ से सुनेगा? नहीं, उसके हृदय में ममता होगा और आप लोगों पर FIR हो जाएगा, तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग पर FIR हमको गलत किया है क्या? हम अपना पैसा फंसाए हैं। आज सुब्रत राय तो छल से पैसा लिया है, सबसे झूठ बोल के न लिया है। सजा तो उसको होना चाहिए, उल्टे चोर को तवाल को डांटे। लेकिन सरकार इतनी ममतामयी हो चुकी है कि आजकल सच बोलने वाले लोगों पर ही FIR हो रहा है। सच बोलने वाले पे होता है ना तो झूठ का फंदाफाश जरूर होता है, सच की ही जीत होती है। तो यहाँ जितने लोग हैं उन्हें सच पे विश्वास है कि कितना भी अगर झूठ आगे आ जाए लेकिन लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित आप देख रहे हैं सभी लोग इसके मारे हुए हैं, सहारा इंडिया परिवार के मारे हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनके पैसे जो है मिल जाए। क्या अभी आपका भी पैसा फंसा हुआ है? जी। कितना पैसा फंसा हुआ है आपका? मेरा करीब 50-60 लाख रुपए होगा। मेरा 60 लाख रुपए फंसा। एजेंट खुद थे। आप एजेंट हैं? तो मतलब जो लोग आपके कराए हैं आपका पैसा उनके द्वारा फंसा? जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या आपका फाइनल मांग क्या है? कब तक पैसा आप लोगों को मिलना चाहिए? 2023 में मिल जाएगा तो 24 में वोट पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो वोट नहीं पड़ेगा। यही मांगना जी। 2023 में वोट अगर मिल जाएगा तो वोट पड़ेगा। वो जो पैसा दिलाएगा उनको वोट पड़ेगा। सरकार बनेगा उसी को वोट मिलेगा। भुगतान कराएगा। मतदान किया जाएगा। 24 में हम लोग मतदान करेंगे। सहारा इंडिया ने हम लोगों को बहुत पूर्वक बनाया और उनको हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने उनका प्रचार किया, हमारे अमिताभ बच्चन ने उनका प्रचार किया, राज बब्बर प्रचार किया, बहुत से लोग नेता लोग, हम लोग करीना का डांस देखा, सब कुछ देखा। इतना हम लोग को मैंने आ गया कि नहीं सहारा इंडिया खास सुरक्षित है। तो करीना का डांस देखकर आपको विश्वास हो गया? हाँ, नहीं करीना नहीं, उसी में प्रधानमंत्री हमें अटल जी बोले थे कि अगर ऐसे ऐसे कंपनी हमारा अगर दस्त हो जाए भारत में तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। वो कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। हम लोग विश्वास किया, विश्वास करके आज हमने आज ऐसा फंसे हैं कि ना घर के हैं ना घाट के हैं। आज हमारा क्या लोगों का पैसा, गरीब का पैसा, एक एक विकलांग हमारे यहाँ आते हैं पैसा लेने के लिए, अखड़ता है, लेकिन क्या करें हम मजबूर हैं। हमारा पैसा खुद इसमें पैसा हुआ है। ये स्थिति है कि अगर हम लोग का भुगतान 23 के अंदर नहीं हुआ या कोई डिसीजन सरकार नहीं लिया तो हम लोग बिल्कुल एंटी, वर्तमान सरकार को हम लोग एंटी में वोट देंगे। ये बिल्कुल पक्का है और करेंगे नहीं, कराएंगे। हम लोग जितना जिद्दोजहद करना होगा हम लोग करेंगे, पूरे भारत में करेंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे और इनके खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे। और हमको भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग अभी, चूँकि हमारे कितने वर्कर लोग अपने प्राण का आहुति भी दे चुके हैं, लेकिन आज उनके शहीद में हम लोग आज आए हैं, अब भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अगर भुगतान नहीं हुआ तो सरकार को हम लोग मर्दान नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आखिर सरकार जो क्या बोल रहे हैं चाचा? बहिष्कार किया जाएगा। हम लोग जानते हैं यहाँ तक बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, सब कुछ हम लोग यहीं जाए, शादी भी अभी नहीं हो पा रहा है। तो क्या माने कि सरकार अंधी है, नहीं देख रही है? सरकार तो सहारा इंडिया की पूरी संपत्ति सीज कर चुकी है, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्यों? उस सरकार चाहेगी ना तो 1 सप्ताह उसके लिए काफ़ी है। 1 सप्ताह में चाहेगी तो भुगतान कर सकती है, चाहेगी तब। नहीं तो बस क्या मालिया चलेगा तो क्या हो जाए ना। ये तो बैठे इंडिया में बैठा है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर पैरोल पर है, 8 साल से पैरोल पर है। कैसा सरकार है भाई? कैसा नियम है भाई? आज एक अगर कहीं छोटा नेता लोग जाते हैं तो उनके जीवन में करवास हो जाता है, उनको जीवन भर जेल में रहना पड़ता है। बाहर घूम रहे हैं, क्या भाई? तो पैसा ले रहे हैं, सरकार पैसा खा रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी जी बोले हैं ना कि पैसा कैसे कैसे लिया है। आप देखिएगा उसको कि राहुल गांधी जी या हमारे नेताजी हैं केजरीवाल जी, वो कब पैसा लिए हैं, कब कितना लिए हैं, सब उनके पास रिकॉर्ड में है। कब नहीं जान रहे हैं? तब ना पैदल पर घूम रहे हैं। आज पैदल पर घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ मर रहे हैं।
सुब्रतो राय पर इतना घोटाला करने के बाद भी ये आरोप था कि उन्होंने सभी लोगों का पैसा मार दिया, लेकिन आज वो अभी भी पेरोल पे घूम रहे हैं। इनका कहना है कि लगभग कई वर्षों से सुब्रतो राय पेरोल पे घूम रहे हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। गरीबों की सरकार कही जाने वाली ये आज यहाँ गरीबों की हालत देख ले कि सहारा इंडिया द्वारा गरीबों का क्या हाल किया गया है। आखिर कब तक मोदी सरकार के कान खुलेंगे और कब तक जो उनका कान है साफ होगा, ये देखने वाली चीज़ है। और माननीय वित्त मंत्री जी, आप भी जो गरीबों की कहते हैं कि हम लोग गरीबों के हमदर्द हैं, उस पर ध्यान दीजिए और गरीबों पे एक नज़र आप डाल लीजिए। यहाँ देखिए जितने गरीब हैं लोग मर रहे हैं, बहुत सारे एजेंट मरने के कगार पे आ गए और बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली कि और इतना प्रेशर से लोगों द्वारा पैसे जमा करा गए हैं और उस पैसे को जब नहीं दिया जा रहा है तो वो लोग आत्महत्या करेंगे ही। बाकी सरकार कब तक इस पर एक्शन ले रही है ये देखने वाली चीज़ है। तब तक के लिए जय हिंद।